दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक इस समय काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है। अब आप ये देख ही सकते हो कि निचला लेवल इसने टच कर दिया है 76 से स्टॉक ने फिर एक बाउंस बैक दिया है। पिछले दिनों स्टॉक की प्राइस काफ़ी अच्छी दौड़ी और उसके बाद में इसमें गिरावट भी हुई। गिरावट इसलिए हुई क्योंकि ओएफएस लाया गया, सरकार ने ओएफएस लाया और आप देख सकते हो कि जो 71 रुपीज़ के आसपास रिसेंटली सरकार ने एम्प्लॉयज़ को भी शेयर जारी किए, तो इस वजह से थोड़ा सा स्टॉक नीचे आया, वरना इसके पहले स्टॉक 100 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, 115 तक जाके आया। लेकिन अब ये फिर से एक नई तेजी के लिए तैयार हो चुका है। इससे पहले भी हमने देखा है जब भी ओएफएस लाया जाता है स्टॉक थोड़ा नीचे आता है, उसके बाद में बहुत ज़बरदस्त दौड़ता है। चाहे आप एसजेवीएन देख सकते हैं या फिर यहाँ पे आरवीएनएल के बारे में आप देख सकते हैं। जितने सरकारी स्टॉक हैं वो बहुत ज़बरदस्त दौड़े ओएफएस के बाद, तो इसका ओएफएस आ चुका है और अभी यहाँ पे इसकी दौड़ने की तैयारी है। वैसे इसके लिए जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है, सरकार की सोलर रूफटॉप स्कीम को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और ये जो स्कीम है इसका फ़ायदा मिल ही सकता है एनएचपीसी को, क्योंकि यह एक सरकारी योजना है और यह एक सरकारी कंपनी है जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर में काम करने वाली बहुत पुरानी कंपनी है और बेनिफिट मिल सकता है। तो पूरी योजना को अच्छे से समझेंगे और क्या आने वाले समय यह स्टॉक 4 डिजिट में जा सकता है, क्योंकि पिछले कई सालों से स्टॉक अंडर वैल्यू है, दौड़ा नहीं है। तो इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। साथ में म्यूचुअल फंड का क्या रुझान है, कौन से म्यूचुअल फंड ने निवेश किया और एफआईडीआई का क्या रुझान है स्टॉक को लेकर, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके फंडामेंटल को देखेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले एनएचपीसी के कारोबार को देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि कल जो क्लोजिंग है वो 90.55 के आसपास रही है, जहाँ पे 2.72% की तेज़ी देखने को मिली। तो ये आप देख सकते हो क्लियरली कि सैटरडे को भी बाजार खुला था और स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन चला है। 2 बार ट्रेडिंग के लिए आप देखें तो मार्केट खुला था, जिसमें स्टॉक में कुछ तेज़ी बनी है। अब यहाँ पे समझ ही सकते हो कि यहाँ पे कल जो ट्रेडिंग की गई उसके पीछे वजह ये थी कि एक अलग से प्लेटफॉर्म तैयार करना। कभी भी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, किसी प्रकार का कोई साइबर अटैक हो जाता है, सर्वर क्रैश कर जाता है, तो किस तरह से मार्केट को अच्छे से चलाया जाए सुचारू रूप से, उसके लिए एक कोशिश की गई थी। अब यहाँ पे सरकार ने कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। 75,021 करोड़ का खर्च आने वाला है, जो 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर रूफटॉप लगाए जाने। तो ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जो स्कीम है जिसमें सरकार खर्च करने जा रही है काफ़ी बड़ा, और ये करीब 300 यूनिट तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी हर महीने मिलेगी उन घरों को जिनके ऊपर सोलर रूफटॉप लगाया जाएगा। और 13 फरवरी 2024 को सरकार ने ये स्कीम लॉन्च की थी। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की तरफ से जो बजट में बयान दिया गया था उसमें कहा गया था कि ये जो सोलर रूफटॉप स्कीम है इसके माध्यम से 15,000 से लेकर 18,000 हर साल हर घर से बिजली के माध्यम से पैसे की बचत हो सकती है, सोलर इलेक्ट्रिसिटी उनको प्राप्त करके। और साथ में हमारा जो देश का जो इस समय जो पोल्यूशन हो रहा है उस पोल्यूशन को भी कंट्रोल में किया जा सकता है, क्योंकि 1 करोड़ घरों पे क्लीन एनर्जी का निर्माण होगा, तो जो थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से जो लोड है उसको कम किया जा सकता है। और ये बहुत बड़ा विज़न है जो देश आने वाले समय नेट जीरो कार्बन पॉलिसी की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसमें एक बड़ा और योगदान होने जा रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि जो गरीब घरों को ये बिजली दी जाएगी उसमें अगर 300 यूनिट पूरे इस्तेमाल नहीं होंगे तो जो एक्स्ट्रा बिजली बचेगी वो डिस्कॉम को दी जाएगी, जिससे क्लीन एनर्जी उनको मिल पाएगी और उसका इस्तेमाल दूसरी तरीके से हो पाएगा। और ये बहुत बड़ी योजना है जिसकी वजह से बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। तो ये स्कीम के तहत तो 30 गीगावाट की सोलर रूफटॉप कैपेसिटी को पाया जा सकता है और इससे करीब 1000 बिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होगा, जो करीब देखो कि 720 मिलियन टन्स जो CO2 है उसका एमिशन कम हो जाएगा। तो ये 25 सालों के लिए लाइफ टाइम इसकी होगी। तो कुल मिला के इस योजना का फ़ायदा एनएचपीसी को हो सकता है, क्योंकि एनएचपीसी ऑलरेडी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के ऊपर 80% और 20% सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाली कंपनी है। इंडिया की बहुत पुरानी सरकारी कंपनी है और ये ऑलरेडी सरकार की तरफ से जो कहा गया उसके हिसाब से कंपनी ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। मैनेजमेंट का कहना है कि हम सोलर रूफटॉप स्कीम के लिए अपनी तरफ से कोशिश करेंगे इसमें आगे बढ़ने की। तो ये स्कीम का फ़ायदा पूरा मिल सकता है, इनका रिवेन्यू बढ़ेगा। और इस बार जो रिजल्ट कमज़ोर रहा उसके पीछे रीजन हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया है कि इनके 3 पावर प्लांट पे बिजली का निर्माण नहीं होता, बाद में प्रॉब्लम होने की वजह से बाढ़ आ गई थी उस वजह से। लेकिन अब आने वाले इसमें रिजल्ट बेहतर रहेंगे। यहाँ पे इसके फंडामेंटल देखें तो वो भी काफ़ी अच्छे हैं। मार्केट कैप 90,857 करोड़ के आसपास है। बहुत जल्दी ये 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप को फिर क्रॉस कर जाएगा। करंट प्राइस की 90.4 के आसपास है।
लो इसका 38.70 का और हाई 116 का है। फिलहाल ऊपर के लेवल से इसमें करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है, यानी एंट्री के लिए सही मौका है। स्टॉक का पी 24.40 है, बुक वैल्यू 38.90 है। निफ्टी बुक वैल्यू से अभी फिलहाल थोड़ा ही ऊपर है, कोई बड़ी बात नहीं है। और 2.05% का डिविडेंड पे आउट किया है और बहुत जल्द डिविडेंड आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब ये आप समझ सकते हो कि आने वाले 5 से 10 दिनों में ही लोगों को डिविडेंड मिलना शुरू हो जाएगा। कंपनी ने डिविडेंड के लिए एक तरह से जो ऐलान किया था उसका टाइम पीरियड आप महीने भर में सबके अकाउंट में डिविडेंड आ जाता है, तो डिविडेंड अब जल्दी आपको मिलना शुरू हो जाएगा और काफ़ी शानदार डिविडेंड है। आरओसी इसका 8.49% है और आरओई 10.8% है, फेस वैल्यू 10 है, तो फंडामेंटल काफ़ी अच्छे है। अब यहाँ पे इसकी प्राइस परफॉर्मेंस भी देखें तो यहाँ पे पिछले एक सप्ताह के हिसाब से इसमें 6.32% की गिरावट है, लेकिन पिछले एक महीने में 1.38% की तेज़ी बनी है। 3 महीनों में 60.71% का ज़बरदस्त दौड़ लगाया स्टॉक ने। पिछले एक साल में 125.16% का शानदार रिटर्न दिया है और ईयर टू डेट के हिसाब से 33.26% का रिटर्न मिला है। ओवरऑल इसका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। यहाँ पे सरकार की होल्डिंग फिलहाल अभी आपको दिसंबर तक 70.95 दिखाई देगी, लेकिन होल्डिंग कम हो चुकी है, 67% के आसपास है, क्योंकि सरकार ने ओएफएस लाया था। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग यहाँ पे काफ़ी अच्छी बढ़ी है। सितंबर में 7.42% की होल्डिंग थी, जो दिसंबर बढ़ के 8.17% हो चुका है। म्यूचुअल फंड इस स्टॉक में जम के खरीदारी करेगी, आपको खास ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा देखें तो इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग थोड़ी सी ट्रिम हुई है, 4.90% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो 4.62% हुई है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा निवेश इंश्योरेंस कंपनी का भी है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर यानी एफआई की बात करें तो उनका इन्वेस्टमेंट भी कुछ कम हुआ है। 7.59% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो दिसंबर में 7.38% हुई है, तो उन्होंने भी अपनी कुछ प्रॉफिट बुकिंग की है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक की होल्डिंग फिलहाल नहीं है, जो 0.01% थी सितंबर में। इंडिविजुअल इन्वेस्टर की होल्डिंग भी यहाँ पे आपको ट्रिम होती हुई दिखाई देगी। 5.95% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो दिसंबर में 5.80% हुआ है, यानी जो जनरल पब्लिक है उन्होंने भी अपनी होल्डिंग कम की है, यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है। इसके अलावा अदर्स की होल्डिंग में भी आपको कम होती हुई दिखाई देगी। 3.18% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो इस समय 3.08% के आसपास आ गई है। तो यहाँ पे जो निवेश बढ़ा है सबसे शानदार, वो यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड का बढ़ता हुआ दिखाई देगा। म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है इस स्टॉक के अंदर। अब म्यूचुअल फंड और एफआई की बात करें तो पिछले एक महीने में म्यूचुअल फंड ने 17,930.25 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है और एफआई ने 3,687.40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 3 महीनों के हिसाब से म्यूचुअल फंड का जो निवेश है वो 62,451.86 करोड़ के आसपास रहा है, जबकि इस दौरान एफआई ने 23,959 करोड़ शेयर बेचे है। इसके अलावा अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो पिछले 6 महीनों में उन्होंने करीब यहाँ पे 1,19,203 करोड़ नए खरीदे और यहाँ पे सामने 15,156 करोड़ की एफआई की तरफ से खरीदारी हुई है। 12 महीने के हिसाब से देखें तो म्यूचुअल फंड ने 1,77,651.44 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इस दौरान 12 महीने के हिसाब से एफआई का निवेश भी 1,76,073.64 करोड़ के आसपास रहा है, यानी काफ़ी अच्छा निवेश है। सिर्फ देखें तो 3 मंथ के हिसाब से एफआई ने बिकवा लिया, बाकी ओवरऑल म्यूचुअल फंड और एफआई की पसंद का स्टॉक है ये। अब जो बड़े म्यूचुअल फंड जिन्होंने काफ़ी बड़ी खरीदारी की तो उसमें देखें तो एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड ने यहाँ पे 77,011 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड ग्रोथ ने 54,142 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड ग्रोथ ने 49,838 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड ग्रोथ ने 39,376 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो आईसीआईसीआई बैंक के अलग अलग म्यूचुअल फंड ने बहुत ज़बरदस्त खरीदारी की है और जिस तरह से ये बड़े फंड हाउस म्यूचुअल फंड खरीदारी करें वो इशारा है कि इसमें आपको दाव लगाना चाहिए। वैसे भी ये स्टॉक इसकी पेयर कंपनियों की तुलना में काफ़ी सस्ता है। आप देखें तो एनटीपीसी जिसकी प्राइस 341 के आसपास है और इसका पी रेशियो 16.99 का है। अदानी ग्रीन देख सकते हो कि इसका जो प्राइस है 1971 के आसपास है, उसका पी रेशियो 189 का है। अदानी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन जिसकी प्राइस 286 है और इसका पी रेशियो 16.96 का है। अदानी पावर जिसकी प्राइस 555 है, 9.19 का पी रेशियो है। टाटा पावर जिसकी प्राइस 379 है और पी रेशियो 35.38 का है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन जिसकी प्राइस 1080 है और इसका पी रेशियो 1103 का है। इस लिस्ट में एनएचपीसी देखें तो 90 रुपीज़ के आसपास है, सबसे कम प्राइस का ये शेयर है और इसका पी रेशियो 24.44 है। तो पी रेशियो में इससे कम देखें तो आपको अदानी पावर और इसके अलावा अगर आप देखें तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का ही दिखाई देगा, बाकियों का पी रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो कुल मिला के इससे कह सकते हैं कि यह स्टॉक अंडर वैल्यू है और आने वाले समय इसमें एक अच्छी तेज़ी बन सकती है। टेक्निकल जो लेवल है वो भी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहे, काफ़ी सिग्नल है जो पॉजिटिव है। अगर हम बात करें इसके सेंटीमेंट्स की तो वो भी स्ट्रॉन्ग बाय के ही कॉल दे रहे,
इसके अलावा अगर हम इसको एनालिस्ट की राय से देखें तो वहाँ पे आपको बाय का सिग्नल दिखाई देगा। और अगर हम यहाँ पे इसकी समरी देखें तो स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहे हैं। तो कुल मिला के सिग्नल बहुत पॉजिटिव है और ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है। एनएचपीसी में निवेश आपको करना चाहिए और एनएचपी आने वाले समय में आपको मालामाल कर देगा। यहाँ से अब ये दौड़ने की तैयारी है। इस लेवल पे आपको जितना मिले खरीदारी करनी चाहिए। ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है, यानी आने वाले 5 सालों में इसका जो प्राइस है वो आराम से 500 को टच कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।